हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते हैं जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बच्चा जल्दी से जुड़िए हमारे साथ और देखिए बच्चा, टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ में, वो बहुत ही शानदार तरीके का है। आगे की चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं बच्चा, क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। चीज़ें जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क में जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न। कोई भी व्यक्ति है जो काम छोड़कर भागता है और काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उन पर आधारित हम प्रश्नों की बात आज करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चनों की सीरीज़ है। देखिए जल्दी से आइए शेयर करके, फिर इसके बाद हर एक बच्चा हर एक साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चनों को समझेंगे और हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएगा। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आइए साथी, फिर इसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करके ले चलेंगे आगे। जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके आए भी, और जितना भी साथी जितना भी धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा जो कमेंट जरूर कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा खिलाड़ी कि हमें पता चलेगा कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठा है। और अगर कोई भी बच्चा कोई भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए खिलाड़ी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को, सीधे क्वेश्चनों पर आएंगे सीधे। आज हम लोग करने वाले हैं काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न। बच्चा बात को समझ रहा होगा भाई। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम क्वेश्चन को लेते हैं, फिर इसके बाद उसी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलाड़ी धुरंधर पहला क्वेश्चन समझे भी, हर एक धुरंधर पहला क्वेश्चन समझे भी। क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 18 और किसी कार्य को क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 तथा 15 दिन में 18 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5वें दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। वे 5वें दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है। बी का कार्य में मन नहीं लग रहा था और शेष कार्य ए पूरा किया है। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने समय में कितने दिन में पूरा करेगा। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ये देखिए साथी धुरंधर बात को समझिए बच्चा, बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त और
आसान तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई कि काम छोड़ने पर आधारित क्वेश्चनों में से एकदम बेसिक तरीके का क्वेश्चन है साथी। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 5वें दिन तक मिलकर कार्य को करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा कर ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे का को ए कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं बच्चा। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। चीज़ें देखिए, आप बात को यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है ए और बी है। ए 18 दिन में और बी 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। बच्चा टोटल वर्क यहाँ से अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लें या कोई एक ऐसा नंबर लें जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो। दोनों नंबरों से जो नंबर डिवाइड हो तो हम इनका एलसीएम अगर लेना चाहें तो कितना ले सकते हैं? बच्चा कहेगा एलसीएम लेना चाहें अगर हम तो 18 और 15 का एलसीएम क्या ले सकते हैं? 3 से अगर हम इसको डिवाइड करो तो 3 18, 3 5 15, 3 से फिर करें तो 3 दूनी 6 और ये 5 का 5 नहीं कटेगा। अब 2 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, सही है अभी। तो 3 त्रिकोण 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं भाई? 90 ले सकते हैं। टोटल वर्ग 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 18 पंचे 90 और 15 से कितने पर कटेगा भाई? 15 से 15 छक्का 90, सही है भाई। कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब बच्चा क्या है कि ये एक दिन में 5 काम करता है और बी 6 काम करता है। कह रहा है 5वें दिन तक मिलकर काम करते हैं। अगर ये 5वें दिन तक मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में ये कार्य कितना करते हैं? ये 5 करता है, ये 6, 6 5 11 काम करते हैं और 11 काम करते हैं अगर एक दिन में, तो 5वें दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 दिन में कितना? 55 काम कंप्लीट कर देंगे। बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है? ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में कितना? 55 काम कर लेंगे कि नहीं भाई? 5 दिन में ए प्लस बी 55 काम कर लेंगे। बच्चा बताए भाई ये बात समझ में आ रही है सभी को? कमेंट करके हर एक खिलाड़ी धुरंधर बताए भाई 5 दिन में 55 काम कर लेंगे, क्योंकि बच्चा एक दिन में ये 11 काम करते हैं। तो 11 काम अगर एक दिन में करते हैं तो 5 दिन में 55। इसका मतलब 5 दिन काम छोड़ने से पहले इन्होंने 55 काम कंप्लीट कर दिया। शेष बचा काम कितना बचा? 90 काम टोटल था। 90 में से 55 इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही खिलाड़ी धुरंधर बचा कितना? तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ पे बचा कितना है? बचा हुआ है आपका है जो 35। सही है, सही है बच्चा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे शेष काम बराबर 35। 35 काम बचा है बच्चा, जिसे ए को पूरा करना है क्योंकि बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बी तो काम छोड़कर चला गया, बी काम अब नहीं करेगा, ए करेगा एक केवल। वो भी क्या? ए कितने की रफ्तार से करता है? 5 काम एक दिन में करता है तो 5 की रफ्तार से करेगा 35 काम को। तो 5 सते 35 मतलब 7 दिन ये काम को करने में लगाएगा। अब बच्चा बात को समझिए, यहाँ पे 7 काम करने में ये लगाएगा। अब बच्चा यहाँ पे देखिए, चीज़ों को आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए साथी, पहले 5 दिन इसने काम किया था, पहले 5 दिन इसने काम किया था और फिर इसके बाद 7 दिन ये। अगर हम यहाँ से देखें तो शेष जो काम किया है इसने कितने दिन में किया है भाई? 5 दिन तो दोनों साथ में काम किए थे। जब 55 काम किए थे, शेष 35 काम बचा हुआ, इसने 7 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। जो शेष कार्य बचा हुआ उसको पूरा किया जाता है, तो उसे शेष कार्य को कंप्लीट करने में ए कितना समय लेता है? 7 दिन का समय लेता है। चीज़ें क्लियर है खिलाड़ी? कोई दिक्कत है? देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। भाई आपको पता था 5 दिन में अगर ए प्लस बी दोनों काम करते हैं
तो ये 5 एक दिन में 11 काम करती हैं, तो 11 काम अगर करते हैं तो 5 दिन में 55 काम कर देंगे। शेष काम बचा कितना 35, 90 में से 55 हो गया, 35 बचा खिलाड़ी, तो 7 दिन में ए कर देगा क्योंकि बी कार्य को छोड़ देता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप करके बताएंगे भाई। आगे चले भाई, चलिए धुरंधर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। क्या किया भाई? 10 दिन तक करके छोड़ दिया खिलाड़ी। अब क्या हुआ है आगे धुरंधर? 10 दिन तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा करेगा। ये देखिए बच्चा धुरंधर कह रहा है ए एक कार्य 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया और शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसान चीज़ों से लेकर मैंने स्टार्ट किया है। काम छोड़ने पर आधारित प्रश्नों का एकदम बेसिक तरीके के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप मतलब स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन। देखिए कितने शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को बनाना हम सीखेंगे, अभी आप देखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनते थे तो एकदम शानदार तरीके से आपको बनने लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें एकदम आसान है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से वही बात है, कह रहा है ए 18 दिन और बी 15 दिन। बच्चा तो एलसीएम मतलब टोटल वर्क अगर आप निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से कह रहा है कि बी ने 10 दिन तक कार्य किया। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। इसका मतलब बच्चा जो ए और बी है, जो ए और बी है, या ये कह रहा है क्वेश्चन कि बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया। इसका मतलब इसके साथ ए काम नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब इसके साथ ए काम नहीं कर रहा होगा, ये केवल बी काम कर रहा होगा। बच्चा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ए भी काम बी के साथ कर रहा था। बात समझ रहे हैं भाई? क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं मिल रहा है कि बी के साथ ए भी कार्य करवा रहा था। भाई इसमें लिखा है बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे भाई कि बी अकेले काम को कर रहा था। और अगर बी काम को करेगा तो बी द्वारा किया गया काम इक्वल टू, भाई ये एक दिन में कितना काम करता है? बी 6 काम करता है और 6 की रफ्तार से 10 दिन अगर काम करेगा तो 6 धम 60 काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बच्चा बताए भी।
कोई दिक्कत। और शेष काम कितना बचेगा भाई, 60 काम उसने कर लिया तो शेष 30 काम बचेगा। 90 काम है टोटल, 30 काम बचेगा भाई। और शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा, एक ही रफ्तार है 5, तो 5 की रफ्तार से 30 काम को 5 6 30 मतलब 6 दिन में बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से कंप्लीट करके बैठ जाएगा। कौन, ए। बच्चा क्लियर है, देखिए बात समझ में आ गई। एक लाइन का क्वेश्चन है, ये थ्योरी मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से जो भी बच्चा पहली बार हमारे साथ जुड़ा है उसको ये चीज़ें समझ में आए। बाकी अगर आप करने बैठेंगे एग्जाम में तो आप एक लाइन में या एक लाइन में आप इसको सॉल्व करके आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं, या प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। बच्चा चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई? क्लियर कमेंट करके धुरंधर बताया भी जल्दी से, सभी को चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए भी क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। क्यों काम शुरू करता है? क्यों काम शुरू करता है और 5वें दिन बाद छोड़ देता है, और 5वें दिन बाद छोड़ देता है। पाँचवें दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? पी उसे कितने दिन बाद पूरा कर सकता है? ये देखिए खिलाड़ी धुरंधर, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, आसान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम को शुरू करता है और 5वें दिन बाद छोड़ देता है। क्यू उसे कितने दिन में, वो पी उसे कितने दिन बाद पूरा कर सकता है? देखिए पी और क्यू है और ये काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए भाई? टोटल वर्क निकालना है। तत्काल प्रभाव से टोटल वर्क आप तुरंत निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको लें 30 तो 15 दुनिया 30, 10 33, सही है। टोटल वर्क हमने 30 लिया है, 30। कह रहा है क्यों काम को शुरू करता है, तो क्यों द्वारा किया गया काम, क्यों द्वारा 5 दिन में किया गया काम। कह रहा है ना 5वें दिन, इसका मतलब 5 दिन था। क्यों द्वारा 5 दिन में किया गया काम। इक्वल क्यों कितने की रफ्तार से? 3 की रफ्तार से करता है और 5 दिन, तो 3 पचे 15 काम। 30 में से 15 काम कर लिया तो बचा कितना? बचा शेष काम बचा 15 भाई, शेष काम बराबर 15। और अब इसे किसे करना है? पी को करना है, और पी का रफ्तार है 2, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 की रफ्तार से 2 सत्ते 14 मतलब 7 सही 1/2, 7.5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। कोई दिक्कत है? खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी। चीज़ें क्लियर है? देखिए समझ में आ गई होंगी बातें, आप हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चीज़ें क्लियर है भाई?
बच्चा खिलाड़ी धुरंधर कमेंट करके बताए जल्दी से। सारी चीज़ें क्लियर है ना? आगे चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य अकेला वाई 16 दिन में पूरा करता है। दोनों एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इस बात को समझना है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। उसने 8 दिन काम किया। उसने 8 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद काम छोड़ दिया। क्या किया भाई? उसके बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई 16 दिन में पूरा करता है। अकेले वाई 16 दिन में पूरा करता है। 16 दिन में पूरा करता है। अकेले वाई 16 दिन में पूरा करता है। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक्स तथा वाई मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये देखिए बच्चा क्वेश्चन, इसको समझिए थोड़ा सा। अब स्टेप थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, समझिए। कह रहा है एक्स अकेला 40 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। शेष काम को वाई अकेले 16 दिन में कार्य पूरा करता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये बात आपको बताना है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चा खिलाड़ी, समझिए। यहाँ पे कह रहा है एक्स अकेला 40 दिन में उस कार्य को पूरा करता है और 8 दिन तक काम करता है। 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है और 8 दिन तक काम को करता है और छोड़ देता है। शेष कार्य वाई 16 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को वाई 16 दिन में पूरा करता है। अभी बच्चा आपने क्वेश्चन समझा था यहाँ पे, तो एक्स और वाई जैसे होते थे दो व्यक्ति, तो इनका काम बताया जाता था कि इतने दिन में करते थे। हम टोटल वर्क निकालते थे यहाँ से और इसके बाद हम देखते थे कि काम कौन, एक्स 8 दिन तक काम किया। इसका मतलब एक्स जो है वो 8 दिन तक काम करेगा, तो कुछ ना कुछ काम किया होगा भी। 8 दिन तक जो भी काम किया होगा वो कुछ काम किया होगा और शेष काम जो होता था यहाँ से टोटल से, वो काम को वाई करता था। वाई जी की रफ्तार जितनी होती थी, तो वाई शेष काम को 16 दिन में कर रहा है। वाई शेष काम को 16 दिन में कर रहा है। और ये शेष काम बच्चा आता कैसे है कि जो शेष काम होता है, शेष काम बटे वाई की रफ्तार। वाई कितने दिन में काम को करता है, मतलब वाई कार्य क्षमता, ये कह सकते हैं भी।
तभी तो ये आता है शेष काम कितने दिन में, 16 दिन में कंप्लीट किया था किसने, वाई ने। बात सही है। इसका मतलब बच्चा सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अगर ये 16 दिन में करता है तो रफ्तार तो बच्चा सेम रही होगी। भाई रफ्तार तो इसकी सेम रही होगी, चाहे 16 दिन में करे चाहे 10 दिन में करे, भाई रफ्तार तो बढ़ाएगा नहीं। तो 16 दिन में अगर करता है शेष काम को, तो सबसे पहले यहाँ से रफ्तार निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा इनका एलसीएम दोनों का, बताइए। एलसीएम देखिए, ये 40 और 16 का एलसीएम क्या निकाल सकते हैं, 8 से अगर हम डिवाइड करें, 8 × 40, 8 दूनी 16। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, 8 × 40, 40 दूनी 80, 80 हम अगर ले लें काम टोटल 80, तो 40 दूनी 80 और 16 पंचे 80, सही है बीबा, बात सही है खिलाड़ी। 5, इसका मतलब इसकी रफ्तार है 5 और इसकी रफ्तार है 2। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 5 काम करता है। अब खिलाड़ी बच्चा धुरंधर यहाँ पे समझिए बात को, x 8 दिन तक काम करता है, 80 काम हमने माना है, ये काम क्या है 80 है। और अगर x 8 दिन तक काम करेगा तो 8 दिन तक काम करेगा और 2 की रफ्तार से करेगा, 2 की रफ्तार से करेगा, मतलब एक दिन में 2, तो 8 दिन में कितना काम करेगा भाई, 8 दूनी 16, इसका मतलब ये 16 काम कर लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x अकेला, या आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर बच्चा खिलाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है भाई, x और y मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो x और y मिलकर ये 5, 2, 7, इसकी रफ्तार 2 है, इसकी रफ्तार 5 है। तो अगर 80 काम है, x और प्लस y दोनों मिलकर काम को करेंगे, 80 काम को 5, 2, 7 की रफ्तार से, तो कितना समय लगाएंगे, क्योंकि बच्चा हमें पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो पता है, तो हम निकाल सकते हैं। 7 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 7 से कितने पर जाएगा, 7 एक कम 7, 1 पर जाएगा यहाँ से, तो ये फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7, सही है भाई। कितना शेष बचेगा, 7 एक कम 7, 10 से तो 3, और ऐसे देखें तो 11 7 77, 3 बचता शेष बटे 7, 11 से ही 3/7 दिन इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है, 11 से ही 3/7 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, 11 से ही 3/7 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है बच्चा, हर एक धुरंधर बताए भी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं खिलाड़ी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें और चीज़ों को समझें और देखें और कॉन्सेप्ट को नोट करें। और जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए फिर आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।